हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नियम समिति। और नियम समिति टॉपिक स्टार्ट करने से पूर्व मैं अपने साथियों को 2 लाइन भेंट करना चाहता हूँ, जो है कि तुम हो यूनियन लिस्ट मेरी, मैं तुम्हारा केंद्र सरकार प्रिय। तुम हो यूनियन लिस्ट मेरी, मैं तुम्हारा केंद्र सरकार प्रिय। समवर्ती न बनो बिल्कुल तुम, समवर्ती न बनो बिल्कुल तुम, मैं तुम्हारा मौलिक अधिकार प्रिय। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा का आगाज़ करते हैं और अपन आज पढ़ेंगे नियम समिति। नियम समिति में सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो नियम समिति है उसका गठन कब किया गया। गठन की यदि अपन बात करें तो नियम समिति का गठन है ना, वो 9 दिसंबर 1946 से प्रक्रिया, इसकी गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है ना। नियम समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया पहले, वो था पदेन अध्यक्ष। अध्यक्ष बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना, जो कि क्या थे? पदेन थे, पदेन अध्यक्ष। इसके बाद में जो नियम समिति है उसका 10 दिसंबर को 15 सदस्य चुन लिए गए। कितने सदस्य? 15 सदस्य चुन लिए गए। किसके लिए? नियम समिति के लिए। ठीक है ना। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। ये तो बात थी कि नियम समिति का जो गठन है वो उसकी प्रोसेस है वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है ना। फिर 10 दिसंबर को नियम समिति के लिए 15 सदस्य चुन लिए गए और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य है वो स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। इसके बाद में नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य थी, एकमात्र महिला सदस्य जो कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है ना। दुर्गाबाई देशमुख है वो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रह चुकी है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रह चुकी है। ठीक है ना। जो दुर्गाबाई देशमुख है वो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा रह चुकी है। इसके बाद में इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो नियम समिति है वो चलती है आगे और टाइम आता है 11 दिसंबर को। टाइम आता है 13 दिसंबर 1946 और संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव।
रखा गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि जो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होगा, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात ये कि जो भविष्य में सरकार बनाई जाएगी उसका स्वरूप कैसा होगा। और इस संविधान के द्वारा जो संविधान सभा द्वारा बनाया जा रहा है उस संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाएगी और संविधान के माध्यम से लोगों को न्याय किस प्रकार से दिलाया जाएगा। और जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ था कि देश के लिए संघात्मक या एकात्मक जो ढांचा है उसका उल्लेख करेंगे। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर एक बात और लिखी गई थी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह है कि देश की एकता और अखंडता को किस प्रकार से मजबूत बनाए रखेंगे। इस प्रकार से इस उद्देश्य प्रस्ताव में इन चीज़ों का उल्लेख था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, यानी इसका विरोध किया था किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एक सदस्य और थे जो थे एम आर जयकर। इन दोनों सदस्यों ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो तत्कालीन पारित करने की सोच रहे थे संविधान सभा में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव अपन तत्कालीन पारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया है और संविधान हम बना रहे हैं। यदि इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू कर देंगे तो जो मुस्लिम लीग और देशी रियासत के सदस्य हैं उनका जो अगली संविधान सभा की बैठक होगी उनमें भाग लेना असंभव हो जाएगा। तो इस वजह से इस उद्देश्य प्रस्ताव को तत्कालीन प्रभाव से लागू नहीं किया गया। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को लागू यानी पारित किया गया। इसे उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। और एक अति आवश्यक जो बात है ना वो ये है कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो वर्तमान संविधान है ना, वर्तमान संविधान है, उस वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या है, आधार है। कौन है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं एक अपने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, BN राव। ठीक है ना। BN राव का पूरा नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? बेनेगल नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। ओके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नरसिम्हा राव के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखते हैं कि जो नरसिम्हा राव हैं वो पहली बात तो ये कि ये संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे नरसिम्हा राव। ठीक है ना। ये सरप्राइज कर रही है ना बात आपको कि अहम भूमिका है नरसिम्हा राव की संविधान बनाने में, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि नरसिम्हा राव के एक भाई थे, कौन? शिवा राव, शिवा राव। वो संविधान सभा के क्या थे? सदस्य जरूर थे, संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य। फिर अपन देखते हैं कि जो BN राव है वो
क्या थे? BN राव भारत की ओर से पहले सदस्य, पहले व्यक्ति बोल सकते हो आप, पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर क्या बने? न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। ठीक है ना? ओके। एक अति आवश्यक बात यह ध्यान रखनी है आपको BN राव के बारे में कि BN राव ने ही क्या किया था? बर्मा का जो संविधान है ना, उसका निर्माण किया था। किसने? BN राव ने। बर्मा के संविधान का निर्माण किसने किया? BN राव ने। ठीक है ना? और BN राव ही क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत यदि हो तो कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप और हम अलग भी नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रारूप समिति के अंदर। प्रारूप समिति। अच्छा जी, अब आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो यदि गठन पूछे आपसे प्रारूप समिति का तो आप क्या बताओगे? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। ओके। यदि आपसे पूछे कि इस प्रारूप समिति ने कार्य करना कब प्रारंभ किया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 30 अगस्त 1947। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके। अब चलते हैं अपन आगे कि जो प्रारूप समिति है इसमें कुल सदस्य पूछे आपसे कि प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 7। ओके। इसी 30 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया किसे? तो आप जानते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, है ना? अब अपन बात करते हैं इस प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं उनके बारे में। ठीक है ना? तो बने रहिए आप अब आपके अपने मंच सुप्रभात क्लासेज के साथ। तो आइए अपन बात करते हैं प्रारूप समिति के 7 सदस्यों की। तो प्रारूप समिति के सदस्य हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है? 7। पहला सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो कि क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है ना? प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति के तीसरे सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है ना? प्रारूप समिति के चौथे सदस्य अलादी कृष्णा अय्यर। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है ना? और प्रारूप समिति के 5वें सदस्य KM मुंशी। 5वें सदस्य KM मुंशी। कन्हैयालाल मुंशी। KM मुंशी।
ठीक है ना, KM मुंशी। और प्रारूप समिति के 6ठे सदस्य DP खेतान। DP खेतान। अब होता क्या है कि DP खेतान का हो गया निधन। क्या हो गया इसका? निधन। और निधन हो गया तो अब प्रारूप समिति की सहायता के लिए एक सदस्य और चाहिए। तो इस DP खेतान की जगह पर दूसरा सदस्य लिया गया और उस सदस्य का नाम क्या था? TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। ठीक है ना। और जो 7वां सदस्य था प्रारूप समिति, BL मित्तल। BL मित्तल। अब BL मित्तल ने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। इस्तीफा। तो इसके स्थान पर भी एक सदस्य और चाहिए। तो इसके स्थान पर किसको निर्वाचित दिया गया? स्थान पर BL मित्तल के स्थान पर लिया गया किसे? माधव राव को। माधव राव को। माधव राव को। तो अपन ने आज नियम समिति और प्रारूप समिति को देख लिया है। बाकी जो बच्चा है संविधान सभा में वो अपन अगली कक्षा में देख लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।